गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम 23-24 तारीख को आपका है। तो मेरे हिसाब से आपने अब तक 4-5 बार रिवीजन कर लिया होगा और पढ़ने वाला स्टूडेंट 5 रिवीजन कर लेता है और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी भी है 5 रिवीजन, क्योंकि 1-2 बार में चीज़ें याद नहीं होती है। तो मेरी ये कोशिश है, एक थोड़ी रिवीजन क्लास है जो शॉर्ट नोट्स हर बार बोलता हूँ ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले का हमारे पास कुछ होना चाहिए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले का। तो वो चीज़ें मैं है ना आपको यहाँ करवाने जा रहा हूँ और आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे 1-2 दिन पहले ये चीज़ें 1-2 बार देख के जाएँ, आपको निश्चिंत रूप से फ़ायदा मिलेगा। और अभी मेरे कहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब पेपर होगा और आपके क्वेश्चन सही होंगे, यहाँ से सब चीज़ें मिलेगी, तभी आपको भरोसा होगा, ठीक है ना। तो फिर भी मेरी कोशिश है कि हम शुरू कर रहे हैं ये निबंध। तो निबंध की शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग से। पूछ रहे निबंध की शुरुआत कब से हुई? भारतेंदु युग से। और इस समय व्यक्तिगता प्रधान निबंध लिखे गए। कैसे निबंध लिखे गए? व्यक्तिगता प्रधान। और निबंध व्यक्तिपरक और अनुभूतिपरक दोनों होते हैं। व्यक्तिपरक भी निबंध होते हैं और अनुभूतिपरक भी निबंध होते हैं। और पूछ ले स्वर्ण युग, ये स्वर्ण गलत है ना, निबंधों का स्वर्ण युग पूछ ले या निबंधों का उत्कर्ष काल पूछ ले, स्वर्ण युग या उत्कर्ष काल, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। क्या है? शुक्ल युग को निबंधों का स्वर्ण युग या उत्कर्ष काल भी कहा जाता है, ठीक है। और शुक्ल ने द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह। क्या कहा है? अब आपसे पूछ ले, द्विवेदी जी ने बातों का संग्रह कहा है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे हम अब और देखते हैं कई चीज़ें। फिर विचारपरक निबंध कैसे होते हैं पूछ ले आपसे, तो निबंध होते हैं विचारपरक। कैसे होते हैं? विचारपरक होते हैं। और कैसे होते हैं बताओ? विचारपरक होते हैं ना निबंध। विचारपरक होना भी जरूरी है ना, क्योंकि निबंध उसे गए जो पढ़ के हमें कोई ना कोई विचार करना पड़े, सोचना पड़े, उसी तो विचारपरक कहते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से शब्द लिखा ना मैंने, ये MP द्विवेदी है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी आप कर दो। और निबंध हास्य व्यंग्य प्रधान ना होकर कैसे होते हैं? गंभीर होते हैं, ठीक है। हास्य व्यंग्य नहीं होता निबंधों में, बाकी चीज़ों में हो जाता है, लेकिन निबंधों में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब चिंतामणि के 4 संस्करण आए हैं। चिंतामणि के ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है कि पहला भाग किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, ठीक है ना। तो चिंतामणि भाग 1 जो 1939 में आया था विचारवृत्ति नाम से। किस नाम से? विचारवृत्ति नाम से, क्योंकि अभी देखो बात शुक्ल जी की हो रही है, ठीक है। तो चिंतामणि भाग 1 पूछ ले किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विचारवृत्ति नाम से आया था इसका भाग 1 1939 में, जिसमें 17 निबंध है। 10 तो भाव मनोविकार से संबंधित, 4 सैद्धांतिक और 3 व्यवहारिक निबंध है, ठीक है। फिर आगे देखो शुक्ल जी का निबंध और कौन सा है। देखो एक भाग तो शुक्ल जी का हो गया, हमने देख लिया, बाकी भाग और देखें, ठीक है। और दूसरा निबंध है शुक्ल जी का कविता क्या है। ये जो आपके सिलेबस में अच्छे से पढ़ के जाना और यहाँ से 2 क्वेश्चन आने ही आने आपके, ठीक है। ये अच्छा है और कोशिश रहेगी मैं भी यहाँ करवा दूँ, क्योंकि ये हार्ड पड़ता है। और मैंने जहाँ जो चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है, अगर आप कम से कम वो देख के भी जाते हो तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला है इनका निबंध तुलसी का भक्ति मार्ग। फिर है मानस की धर्मभूमि और काव्यों में लोक मंगल की साधनावस्था। अगला है साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद। फिर है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। ये किसके निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है, ठीक है। फिर चिंतामणि भाग 2 ये किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कब लिखा है ये आप कमेंट करना, ठीक है। चिंतामणि भाग 3 किसने लिखा है? नामवर सिंह ने। कब लिखा आप कमेंट करना। भाग 4 लिखा है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने, ये भी कमेंट करना आप, ठीक है। इनके मिलान वाला क्वेश्चन आता है चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4, इसे आगे आगे नाम लिख देंगे, मिलान वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने सृजनात्मक निबंध लिखे। कैसे निबंध लिखे इन्होंने? सृजनात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंध कौन से हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार पर्व, कुटज, आलोक पर्व, जिस पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी इनके सारे निबंध इंपॉर्टेंट है, इनका आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है ना, इन सब का आपको क्रम ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे विद्या निवास मिश्र के निबंध की। ज़्यादा देखो अंदरूनी बातें करनी नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम सर पे है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको एग्जाम से 2 दिन पहले कम से कम देख के जानी है, मेरी मानो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। विद्या निवास मिश्र के निबंधों का भी क्रम पूछा जाता है कई बार, तो आपको क्रम इनका भी ध्यान में रखना है। चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने शिल्प ऊंचाई, वसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कौन तू फुलवा बीननहारी, ब्रह्मानंद के पत्र और
तमाल के जरोखे से। तो ये किन के हैं? विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। ठीक है। फिर प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिशन। इनका निबंध है ना, मनोविकार संबंधी, आंख, नाक, दांत, भौं, ऐसा करके। तो वो इतना पूछे नहीं जाता, ये उपाधि जरूर पूछी जाती है जो मैंने बता दी। फिर धर्मवीर भारती, इनका निबंध है कहानी अनकहनी। कहनी अनकहनी किसकी है? धर्मवीर भारती का निबंध है। और नामवर सिंह की है कहानी अकहानी। एक नाम की है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अगला निबंध है इनका शब्दिता। शब्दिता किसका? धर्मवीर भारती का। फिर नामवर सिंह का निबंध पूछ ले तो वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद किसका निबंध है? नामवर सिंह का, जिन्होंने एक लिखा था ना चिंतामणि का एक भागा भी इन्होंने क्या करा? संपादन करा है ना, बालकृष्ण भट्ट। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का स्टील। एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र का। एडिशन तो प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। और लेकिन स्टील पूछ ले तो वो बालकृष्ण भट्ट है। इनका एक निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये किसका पूछ ले? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। रामविलास शर्मा का निबंध आपको ध्यान में रखना है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसका? रामविलास शर्मा का। प्रभाकर माचवे का निबंध है खरगोश के सिंह। खरगोश के सिंह किसका है? प्रभाकर माचवे का। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका निबंध है पृथ्वी पुत्र। देखो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कचरा बिल्कुल नहीं लिया। जो काम की चीज़ें ना, भाई साहित्य का कचरा तो क्यों कहें, मतलब यूँ कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, जिन लेखकों पे पेपर सेटर का हर बार कमांड रहती है कि भाई इनसे पूछे तो उनको मैंने शामिल करा है। तो उनको कम से कम आप ये निबंध दे के जरूर जाएं। और अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके, मैं वादा कर सकता हूँ। ठीक है। फिर हम करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बातों का संग्रह, इनके निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? कमेंट करना, हमने बात करी अभी। ठीक है। इनका निबंध है रसज्ञ रंजन कवि कर्तव्य लेखांजलि। रसज्ञ रंजन कवि कर्तव्य लेखांजलि किसके निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। फिर दिनकर, कौन से दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर। इनका निबंध है प्रसाद पंत और मैथिली शरण। फिर अर्धनारीश्वर और रेती के फूल, ये किसके निबंध है? दिनकर जी के। आगे देखो, फिर ज्ञान चतुर्वेदी, इनका निबंध है दंगे में मुर्गा। दंगे में मुर्गा किसका निबंध है? ज्ञान चतुर्वेदी का। नामवर सिंह का बकलम कूद और कविता के प्रतिमान। और एक और आया भी है ना, क्या है बताओ? वाद विवाद संवाद। 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप वाद विवाद संवाद। वाद विवाद और संवाद। ठीक है। फिर बाबू गुलाब राय, व्यक्तिगत निबंधों के जन्मदाता पूछ ले कौन है? गुलाब राय। शुक्ल परंपरा के निबंधकार पूछ ले तो कौन है? गुलाब राय। इनका निबंध है ठलुआ कलब। ठलुआ कलब निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय का। और भी है मेरी असफलताएं क्यों, ठलुआ कलब, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजन वाले मैंने उनकी बात करी, क्योंकि एक लेखक ने बहुत सारे निबंध, कहानियाँ, कई चीज़ें लिखी है। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई कम में आपको ज़्यादा कैसे दें। जो चीज़ें आपके एग्जाम में आ रही है कम से कम आपको ये तो आए ना, विद्वान आप बाद में बन जाना। अभी कम से कम वो चीज़ें पढ़ लो जो आपके एग्जाम में काम आए। ठीक है ना। तो इनका क्या ध्यान रखना आपको? ठलुआ कलब। और चक्र कलब पूछ ले तो ये यशपाल की है। चक्र कलब रचना किसकी है? यशपाल की। ठीक है। हरिशंकर परसाई का निबंध है डिप्टी कलेक्ट्री। डिप्टी कलेक्ट्री निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई। अगर पूछ ले डिप्टी कलेक्ट्री कहानी किसकी है? अमरकांत की। कहानी किसकी है? अमरकांत की। ठीक है ना। शरद जोशी का निबंध है नदी में खड़ा कवि। शरद जोशी का निबंध कौन सा है? नदी में खड़ा कवि। और जयशंकर प्रसाद का निबंध है रहस्यवाद। रहस्यवाद किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे देखो, श्याम सुंदर दास के भी निबंध देख लो आप। साहित्यालोचन इंपॉर्टेंट है। समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य उद्योग की प्राचीन कथा। तो ये निबंध इनका कई बार पूछ रखा है, ये भी पूछ रखा है। ठीक है। फिर भी आप ये देख लो क्योंकि ये और पूछे जा सकते हैं। फिर मुक्तिबोध के निबंध है नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी। मुक्तिबोध के नई कविता का आत्म संघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी। ठीक है। नगेंद्र के निबंध है चेतना के बिंब और आस्था के चरण। चेतना के बिंब और आस्था के चरण किसके? नगेंद्र। अज्ञेय, इन्होंने कुटी चातन नाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे। पूछ ले कुटी चातन नाम से किस साहित्यकार ने व्यक्तिपरक निबंध लिखे? तो अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्या बता एग्जामिनर पूरा नाम पूछ ले, इधर मिक्स कर दे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। ठीक है। अज्ञेय के निबंध देख लो आप। त्रिशंकु, आत्मनेपद, लिखी कागज गोरे और भवंती। त्रिशंकु, आत्मनेपद, लिखी कागज गोरे और भवंती। ठीक है। कुबेरनाथ रॉय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका क्रम का क्वेश्चन आता है। कुबेरनाथ राय से ना,
इनके निबंधों में लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग मिलता है। पूछ ले किसके निबंधों में लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो कुबेरनाथ राय के निबंधों में लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनके निबंध देखो, प्रिया नीलकंठ, ये कई बार पूछ रखा है। रस आखेटक, गंध मदन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, मराल, अंधकार में अग्निशिखा, यहाँ तक क्रम पूछा जाता है, यहाँ तक कई बार आ चुका है। ठीक है, पहला निबंध भी पूछ रखा है। पहला कौन सा है? प्रिया नीलकंठी, फिर रस आखेटक, गंध मदन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, मराल, अंधकार में अग्निशिखा। ठीक है साथियों, हमने कोशिश करी है थोड़ी बहुत। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है और क्या बता आपका एक शेयर उनका भला कर दे, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप तब तक इन सब क्लासों का बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। कम से कम आप इन छोटे छोटे वीडियो है, खाना खाते वक्त, बैठते वक्त, कुछ भी करते हो ना, तब आप ये देखो। इनसे आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो हम और कुछ अपलोड कर देंगे, अगर आप देखोगे ही नहीं तो फिर अपलोड करने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ लिया, पढ़ के लग गए। ठीक है, तो हमारे तो क्या काम का इतना, आपके काम का है। मैंने सोचा आपका भला हो जाए, तो इसीलिए कर रहा हूँ। बाकी ये नहीं कि यूट्यूब से हमें पैसे मिलते वो मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करो और इनका बार बार रिवीजन करो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।